Good morning, everyone. Well, today's topic is idiom, right? And this lecture is for SSC CGL Tier 2 paper 2023. जो भी एस्पिरेंट्स टीयर 2 पेपर की तैयारी कर रहे हैं SSC CGL की, दिस लेक्चर इज़ फॉर दैम. वैसे तो ईडीएम बहुत सारे और भी एग्जाम्स में आते हैं, सो वो बच्चे भी देख सकते हैं ऐसे और समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. बट आई हैव सेलेक्टेड सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आई हैव सेलेक्टेड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दोज क्वेश्चन पेपर्स, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन लेक्चर शुरू होने के पहले हम लोग अभी बात करेंगे इसी पूरे लेक्चर में कि कौन सा प्लाई आपको लेना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको लेनी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ईडियम और राइट ऑप्शन पे आप टिक लगा पाएँ. ठीक है, सो हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे. कितना टाइम में आपको ईडीएम समझना है और कितने टाइम में ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे. बट लेक्चर स्टार्ट होने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आपको ये पूरे PDF फॉर्म में मिल जाएँ ये सारे क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1. I'm reading question number 1. It says, select the most appropriate meaning of the highlighted idiom. idiom वाले जो sentences हैं, idiom वाले जो questions हैं, आपको बहुत ही कम टाइम लेना है उसके लिए. Why? क्योंकि आपके पास में comprehension है SSC CGL के पेपर में. comprehension के साथ में jumbled sentence है, यहाँ आपको टाइम लगेगा ही लगेगा. सो ईडीएम वाले जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने जो भी एस्पिरेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन्हें ईडीएम की प्रैक्टिस तो उन्होंने की ही होगी. ईडीएम देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है ईडीएम. और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ईडीएम के वर्ड्स को ध्यान से देखिए. वो वर्ड्स के थ्रू भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा. वापस अगर सेंटेंस में है ईडीएम तो आपने जो राइट ऑप्शन निकाला है उस ऑप्शन को सेंटेंस में फिट करके देखिए. अगर फिर भी वो सही आंसर दे रहा है, कॉन्टेक्चुअली सही है अगर आपका सेंटेंस, तो बिल्कुल आप आंसर पे टिक कर सकते हैं, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं. यहाँ एक सेंटेंस ही है. द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जो एम्प्लॉय है उसने मैनेजर के रिमार्क को, मैनेजर की बात को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया उसने. ठीक है, ही टुक मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ये है ईडीएम, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और सेंटेंस आपका बन रहा है द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ठीक है, मैनेजर की रिमार्क जो थी एम्प्लॉय ने उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया. इसका क्या मतलब है? गोइंग फॉर द ट्रुथ, वो सच्चाई के लिए जाने लगा. ये तो सेंटेंस में ही नहीं आ रहा है. डिसटेस्टफुल या बोरिंग तरह से लिया, यहाँ ये आपको कंफ्यूज कर सकता है. हो सकता है कि उसने डिसटेस्टफुल या बोरिंग मैनर में लिया उसे. थर्ड ऑप्शन है डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग. उसने डाउटफुल वे में लिया इसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. एंड फोर्थ इज एवर रेडी टू कंडेम समवन. वो हमेशा तैयार है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, हमेशा ही तैयार रहता था. जब हमेशा तैयार है तो उसी टाइम द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क, फिर उस टाइम उसने कैसे मैनेजर के रिमार्क को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया. तो नंबर 1 और नंबर 4 दे कैन बी एलिमिनेटेड. अब आपके पास में ऑप्शन बचता है डिसटेस्टफुल एंड बोरिंग, एंड थर्ड इज डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग. ही टुक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. एम्प्लॉय ने मैनेजर के रिमार्क को बहुत ही बोरिंग समझा या डिसटेस्टफुल समझा. इट मे बी पॉसिबल, लेकिन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का जो ईडीएम है उसका मतलब होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग. मैनेजर ने कुछ बोला, एम्प्लॉय को लगा कि भाई देखो पूरी बात तो सही नहीं है, मुझे तो ये बात ठीक नहीं लग रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो गलती, मतलब जो मैनेजर ने बोला है वो पूरी बात सही नहीं है, मुझे तो डाउट है इस पर. तो मैनेजर के रिमार्क को ही टुक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. उसने डाउटफुल समझा उसे. ठीक है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है डाउट दिखाना, संदेह करना किसी बात पे. सच्चाई को नहीं ऐसा नहीं मानना कि वो सच कह रहा है, उसमें कुछ तो डाउट करना है. तो दैट इज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ईडीएम है. सेकेंड क्वेश्चन, इट सेज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम. और गिवन ईडीएम क्या है? यहाँ सेंटेंस नहीं बोला है, यहाँ पर सीधे सीधे एक ईडीएम दिया गया है और ईडीएम है वाटर अंडर द ब्रिज. ब्रिज के नीचे पानी होना. अच्छा, कोई रिवर है,
ठीक है, रिवर को क्रॉस करके जाना पड़ता था लोगों को, पहले बड़ी डिफिकल्टी आती थी उस रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया तो रिवर को क्रॉस करना बड़ा ही आसान हो गया। अब आप इस ईडियम से ही समझ लीजिए, वाटर अंडर द ब्रिज। पहली चीज़ तो पानी जो था उसके ऊपर ब्रिज बना दिया, मतलब पुरानी बातें हो गई। और अब वो पानी जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं रहा, क्योंकि अब तो आपको ब्रिज बन गया तो बड़ी आसानी से आप रिवर क्रॉस कर लोगे। तो क्या मतलब निकल सकता है इसका? 4 ऑप्शन देखिए आप। फर्स्ट, पास्ट इवेंट दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, बिल्कुल यही आंसर है, लेकिन हमें बाकी के 3 ऑप्शन भी देखने हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन इन वंस लाइफ, भाई डिफिकल्ट सिचुएशन के ऊपर तो ब्रिज बना दिया ना, तो अब डिफिकल्ट सिचुएशन तो रही ही नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। सेकेंड है, प्रोमिसेस दैट आर मेड टू समवन एंड नेवर फुलफिल्ड, ऐसा प्रॉमिस जो किसी से किया गया था लेकिन वो उसे कभी पूरा ही नहीं किया गया। पूरा तो किया है, ब्रिज बना दिया, प्रॉमिस तो पूरा हो गया, तो ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। फोर्थ ऑप्शन इज अ सीजन क्रॉप विद अ हैवी डिमांड, एक सीजन की क्रॉप जैसे वीट है या राइस है, जो भी जिस भी सीजन में आ रहा हो। वीट जो होता है वो राबी सीजन में आता है, तो राबी सीजन की क्रॉप जो वीट है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होना, बिल्कुल नहीं। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर जो है पानी, ब्रिज के अंडर में पानी होना, इस ईडियम का मतलब होगा पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, जो इम्पॉर्टेंट अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। पानी की जो डिफिकल्टी थी वो ब्रिज बनने से ख़त्म हो गई। तो राइट ऑप्शन होगा पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। ईडियम जो है आपका वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब है पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। नाउ द नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ भी सिर्फ एक ईडियम दिया है, एक्हिल्स हील। एक्हिल्स हील, ऐसी कोई पिक्चर नहीं दी होगी आपको, दिस पिक्चर इज फॉर योर, ताकि आप समझ पाएँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये पिक्चर। एक्हिल्स हील, एक एथलीट है, उसकी हील में पेन हो रहा है, मतलब वो जो वीकनेस है ना उसकी हील है उसकी वजह से वो एथलीट जो है वो दौड़ नहीं पा रहा। उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी उसकी मेंटल एबिलिटी है, बहुत उसने प्रैक्टिस की है, लेकिन उसकी हील की वजह से वो नहीं दौड़ पा रहा है और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो एक्हिल्स हील का मतलब होता है एक ऐसी वीकनेस जिससे पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाए, जिससे पर्सन की जो भी एबिलिटीज़ हैं वो एबिलिटीज़ काम ही नहीं कर पाएँ। ये जैसे एथलीट है, वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर, बहुत उसने प्रैक्टिस की हुई है, ट्रेंड है, लेकिन एक्हिल्स हील की वजह से वो अपना उसकी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो सारी क्वालिटीज़ पे वो वर्क ही नहीं कर पा रहा है। तो दैट ईडियम मीन्स, एक्हिल्स हील मीन्स कि जो भी एथलीट है या जो भी कोई पर्सन है उसकी जो वीक पॉइंट होता है उसे हम एक्हिल्स हील बोलते हैं, उसका जो वीकनेस होता है, राइट। पर्सनालिटी में या सिस्टम में जो वीकनेस होती है, तो दैट इज एक्हिल्स हील, राइट। एक्हिल्स हील ईडियम में यहाँ सेंटेंस नहीं दिया हुआ है आपको, एक्हिल्स हील से ही आपको समझना है। तो दैट इज एक्हिल्स हील्स मीन्स अ वीकनेस इन अ पर्सन और अ सिस्टम विच माइट कॉज दैम टू फेल। ऐसा पर्सन में कोई वीकनेस होना या फिर कोई सिस्टम में कोई वीकनेस होना जिसकी वजह से ना तो वो पर्सन सक्सेसफुल हो पाए ना ही वो सिस्टम सक्सेसफुल हो पाए। तो दैट इज, वो सिस्टम के लिए भी आ सकता है, पर्सन के लिए भी आ सकता है, दैट इज एक्हिल्स हील। ओके, 4 ऑप्शन है हमारे पास में। इर्रेलेवेंट थिंग ये नहीं आएगा। वल्नरेबल पॉइंट मतलब बिल्कुल दयनीय जो पॉइंट है, वल्नरेबल जो पॉइंट है, लाइक एक्हिल्स हील में ये जो हील है ये इसका वल्नरेबल पॉइंट है, क्योंकि हील पेन करने की वजह से ही ये एथलीट नहीं दौड़ पा रहा है, हालांकि उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, बट दैट्स वाई इसकी जो वीकनेस है वो एक्हिल्स हील है। सो यहाँ ऑप्शन आएगा आपका वल्नरेबल पॉइंट। फास्ट रनर नहीं आएगा, कॉस्टली आइटम्स नहीं आएगा। वल्नरेबल पॉइंट मीन्स एक्हिल्स हील, राइट। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज select the most appropriate meaning of the highlighted idiom। ये जो highlighted idiom है वो है the team members seem to be running around in circles। जो team members हैं वो तो ऐसा लग रहा है जैसे वो they are running around in circles। वो एक सर्कल में दौड़ रहे हैं। You can see in this picture, एक एम्प्लॉय है वो सर्कल में दौड़े जा रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा है वो, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बहुत कम रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसे। तो हार्ड वर्किंग है वो, बिकॉज ही इज़ रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। कोशिश तो वो कर रहा है लेकिन वो कहीं किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहा।
सो जो सेंटेंस है द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है, अब 4 ऑप्शन हैं आपके पास में, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बिल्कुल नहीं, आप सर्कल में दौड़ते रहोगे तो कौन से सक्सेसफुल होने वाले हो, नहीं। सेकेंड ऑप्शन हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, सांस लेने का भी समय नहीं हो, मतलब इतना काम कर रहे हो, इतना काम, यहाँ काम के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये है कि आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहे, आप जो वर्क कर रहे हो उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यू आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, आप सिर्फ एक सर्कल में, मतलब आपके पास में कुछ ढंग के प्लान्स नहीं हैं, कोई प्रोग्राम्स नहीं है, अच्छा कोई प्रोग्राम, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ढंग से आपने प्लान नहीं बनाया हुआ है, राइट। सो अगर आपके पास विदाउट प्लानिंग आप वर्क कर रहे हो तो यू आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। सेकेंड ऑप्शन है टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स, आप बहुत एक्टिव हो लेकिन रिजल्ट्स बहुत कम आ रहे हैं, यू आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम किया जाता है तो द पर्सन विल रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, रिजल्ट्स नहीं मिल सकते उसको जैसा कि जितनी मेहनत वो कर रहा है, राइट। फोर्थ ऑप्शन वेरी डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग, तो रनिंग अराउंड इन सर्कल्स में यू कुड बी हार्ड वर्किंग लेकिन डायनामिक तो नहीं हो पा रहे क्योंकि रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। सो राइट ऑप्शन होगा टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो एक बात बहुत अच्छे से समझे, हो सकता है जो ईडियम आपने पढ़ा हुआ है वो ईडियम का मीनिंग आपने कुछ और देखा हो, लेकिन उससे मिलता जुलता मीनिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इन दिस वे यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड और अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, राइट। गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। Select the most appropriate meaning of the highlighted idiom. It was a catch-22 situation for the manager. मैनेजर के लिए catch-22 situation है, ठीक है। अब ये तो वैसी बात हो गई, catch-22 situation कुछ इस तरह की बन सकती है, लाइक मुझे जॉब चाहिए और जॉब के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, जो मेरी जॉब है, मैंने जो जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, पर एक्सपीरियंस के लिए मुझे जॉब चाहिए, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे जॉब चाहिए। सो ये जो सिचुएशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बड़ी डिफ़िकल्ट बेकार सी सिचुएशन होती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसे हम catch-22 सिचुएशन बोलते हैं। सो catch-22 मीन्स अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन वेयर you cannot do one thing without doing a second and you cannot do the second before doing the first. जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। वर्दी सक्सेसर टू द थ्रोन, मतलब राजा का एक सक्सेसर होना, उसका उत्तराधिकारी होना, ये तो बिल्कुल नहीं है, catch-22 सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन in which the solution to a problem is impossible, यही है इसका राइट ऑप्शन। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जिसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही मुश्किल है, catch-22। hailed as the ultimate champion, मतलब अल्टीमेट चैम्पियन बन गए हो आप, इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, दिस कुड नॉट बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन अ पॉजिटिव आउटकम इन अ टफ सिचुएशन, टफ सिचुएशन तो है लेकिन पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है catch-22 में। सो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, catch-22 सिचुएशन। सो आज के लेक्चर के लिए इतने ही इडियम्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। काफ़ी सारे पहले के वीडियोस हैं, आप जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी SSC CGL के वो वीडियोस भी देख सकते हैं, दे आर रियली वेरी हेल्पफुल। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको लगता है एक्सप्लेनेशन अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।